हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि पूरा 5 में कराऊंगा, जिसमें से 5 और 4 करा दिया हूँ। मैं 5 और 4 मैं पहले ही करा दिया हूँ, ठीक है। अब जो है 1 से लेकर के 3 बच गया है, जो कि 5 और 4 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और पाँचों मॉडल्स पेपर आप लोग को जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जो है प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट पर आप लोग जब भी चाहें देख सकते हैं, और वो 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और मॉडल सेट जो है मैथ का भी नीचे लिंक में दे दिया जाएगा। और मॉडल पेपर जो है आप लोगों को जो क्या कहता है साइंस का भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए हो तो आप लोग ऐसा ही वीडियो देखने के लिए एकदम रोजाना आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अभी रेगुलर आप लोगों को जो है मॉडल पेपर लगातार एकदम डलाएगा 5-5 सेट, ठीक है। सोशल साइंस का ये लगा करके 3 हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को 2 और डाल दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को रेगुलरली तरीका से जैसे ही 5 मॉडल पेपर खत्म होगा तो 5 का जो है आप लोग को PDF प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री में। तो वो भी आप लोग कहाँ पर कराया जाएगा वो मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 1 नंबर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप लोग को 40 करना है। 80 ऑब्जेक्टिव है, 40 करना है, लेकिन मैं आप लोग को 80 बताऊंगा। चलिए, 1 में क्या कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। कौन है? बिस्मार्क, याद रखिएगा। 2 में क्या कर रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई। तो 1871 फट्टर फ्रैंकफर्ट, याद रखें, फट्टर 71 एकदम फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कब हुआ, क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के विकास, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति, यानी कि आप लोग समझ जाइए कि हरित क्रांति जब भी कहे तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक उद्योग कहलाता है, तृतीयक जो है सेवा, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, और द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा, रेल सेवा, डाक सेवा, ये सभी सेवा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ये डेयरी विकास, यानी कि दूध के विकास के लिए एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा। 6 में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। तो बिहार के जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई में। अभी तो यहाँ पर बिहार दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को जीरादेई भी दे सकता है। जीरादेई, पटना, भागलपुर ऐसे करके देगा, ठीक है। तो जीरादेई याद रखिएगा। राजेंद्र जीरादेई बिहार, याद रखिएगा। 6 के बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष थे, जो अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा 1975 में हुआ था, ठीक है। 1975 में हुआ था, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्यारे दोस्त। और आप लोग को मैं एक बात बता देता हूं कि यदि आप लोग नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप लोग को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर विषय आप लोग को इस पर हिंदी, संस्कृत सभी चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा जब 3 महीना बचेगा तो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। तो बोकारो, याद रखिएगा, बोकारो क्या कर रहा है, बोकारो तो रूस, यानी कि बोकवा गया रूस, बोक्का गया रूस, यानी कि बोक्का गया रूस, यानी कि बोक्का आदमी जो है रूस जाता है, याद समझ में आ गया। चलिए 10 में क्या करे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे की ओर क्या कर रहा है 11 में, काकोलत जलप्रपात बिहार के कौन सा जिला में है। तो वो है आप लोग को नवादा जिला में। कौन सा जिला में है? नवादा जिला में, याद रखें। हम लोग काकोलत जलप्रपात पर हम लोग जाकर के नहाए भी है, एक झरना है। आगे की ओर क्या करें, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो किस देश की सीमा जो है बिहार से, तो नेपाल, याद रखिएगा, नेपाल। आगे कह रहा है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बिहार के जो है कौन सा नदी को अमरकंटक से हुई है। तो वह हुई है सोन नदी का। सोन नदी का जो है, ठीक है, उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है।
13 के बाद हम लोग चलते हैं 14 में। 14 में क्या करा हमारे प्यारे दोस्त, कर भारतीय समुद्र बाजार में किस प्रकार के ऋणों का तेल, ठीक है, लेन देन होता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो वो लेन देन होता है हमारे प्यारे दोस्त अल्पकाल के लिए, ठीक है, अल्पकाल के लिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अब जो इसमें बहुत टक्कर दे रहा है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो है टक्कर दे रहा है, ठीक है। चलिए 15 में कहा प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो क्या चीज़ में पाया जाता है, कोयला में कि चूना पत्थर में कि यूरेनियम में कि खनिज में। तो हमारे प्यारे दोस्त प्राकृतिक गैस जो है पाया जाता है खनिज तेल के साथ, ठीक है। चलिए आगे की ओर, नीचे धरती से खन का गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो वह जो है भाखड़ा नंगल बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से जो है गोविंद सागर कृत्रिम झील संबंधित है। और सबसे दुनिया में लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे घटिया कोयला कौन है, तो पिटवा कोयला। सबसे अच्छा कौन है, तो एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। आगे की ओर क्या कर रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो धान है। क्या है, धान है। धान याद रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में धान होता है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो वो जो हुआ था प्राप्त, आप लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र को, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है। आगे की ओर कह रहा है क्या, एड्रियाना पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो एड्रियाना पुल की संधि जो है कौन सा दो देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच। 22 में कह रहा है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ। तो सेडान का युद्ध जो है हमारे प्यारे दोस्त वो हुआ था फ्रांस और प्रूसिया। तो याद रखिए सेडान याद रखिएगा, क्या रखिएगा, आगे की ओर जेनेवा समझौता कब हुआ, जेनेवा समझौता कब हुआ, तो याद रखिएगा जनेरा समझौता 1954 में हुआ था। 24 में क्या करें, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा हुआ। कब हुआ, 1975 में। 25 में करें ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय। 26 में कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किए थे, साबरमती 1916 में किए थे, ठीक है, 1916 में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में किए थे, ठीक है। और 15 में तो दक्षिण अफ्रीका से हवे किया, 17 में चंपारण, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, और 1919 में जलियांवाला बाग। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो वह अनवीकरणीय संसाधन, जो कि एक बार जल जाएगा तो बस जल जाएगा। आगे की ओर 28 में क्या करें, सौर ऊर्जा निम्न में लिखित में कौन संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है। क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब एक बार चला जाएगा फिर दूसरा बार आ जाएगा। 29 में कह रहा है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन है, तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यातायात एवं संचार कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, मुख्य अंग। तो आर्थिक संरचना जो होता है मेरे भाई सबसे अच्छा मुख्य अंग होता है यातायात एवं संचार, ठीक है, यातायात एवं संचार आर्थिक के लिए, ठीक है। चलिए, और ऐसे तो इसमें शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य सेवा भी होगा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पूछ रहा है तो यातायात एवं संचार। 30 में क्या करें, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य जो है जीविकोपार्जन है, याद रखिएगा। आगे का सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो सिगरेट जो अपना देश में जो बनता है वह कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है, बिहार के मुंगेर में है। 32 में कहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में, कौनपुर है, तो जमालपुर, कौनपुर, तो जमालपुर, ठीक है, जमालपुर। 32 के बाद आप लोग को 33 में क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। वियना कांग्रेस कब हुआ, तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस जो है हमारे प्यारे भाई 1815 में हुआ था। आगे की ओर सुंदरबन, और 34 में क्या करें, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, कहाँ पर है सुंदरबन, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यह एक प्रकार का पेड़ है।
काली मिट्टी उपयुक्त होता है तो कपास की खेती के लिए। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है, याद रखिएगा। और कपास के लिए कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है और 60% है पुरुष। ठीक है, चलिए कह रहा है 37 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? कह रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो अपन बिहार है, चलवासा, एकदम याद रखना है। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और मैं 80 ऑब्जेक्टिव रेगुलर अभी कराऊंगा, और जो पूरा नहीं देखें वो बैक करके देखेंगे, और जो डाउनलोड करेंगे बड़ा पछताएंगे, हम बहुत याद आएंगे परीक्षा में केवल। हाँ, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो वो है आप लोगों को कौन सा है हमारा प्यारा लाल? एकदम सहकारी। लेकिन कृषि करेगा तो आर्थिक विकास होगा, उद्योग बनाएगा तो ये आर्थिक विकास, सेवा करेगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि, उद्योग हो गया द्वितीयक, ये सेवा हो गया तृतीयक। हम समझाए थे ना? हाँ, वो नहीं है। भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। आगे की ओर क्या कह रहा है? भूस्खलन अब आदमी लोग नहीं करता है, स्वयं हो जाता है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ये बड़ा हरामी देश था उस समय। ऑस्ट्रिया मतलब कह रहा है देश नहीं था, मतलब वहाँ के आदमी था, लेकिन अब तो देश के ना नाम आएगा, ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी, जहाँ जोन देश के मतलब आदमी खराब बात करेगा वही ना, एकदम हमारे प्यारे दोस्त। हाँ, चलिए आगे की ओर। काउंटर काबूर को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंटर काबूर को विक्टर ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। 43 में कह रहा है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कहिया? तो 1 मई को। और 1 अप्रैल को आप लोग जानते हैं मूर्ख दिवस। और आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च को जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और हाँ, और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, उपभोक्ता 15 मार्च। आगे की ओर 45 में, 44 हो गया, 45 में स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है हमारे प्यारे दोस्त वो हुआ था आप लोगों को 1868 में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना 1907 में हुआ था। और अब हमारे देश में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखा। सूरत 7, अब वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल। चलिए आगे की ओर 47 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। चलिए आगे की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. होम ने किया। और इसका जो अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। स्थापना किया A.O. होम। चलिए आगे की ओर। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यानी कि नमूने यूरोप में पहुंचाया? 13वीं सदी में 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना यूरोप में पहुंचाया? तो वह जो ब्लॉक प्रिंटिंग होता था ना, यूरोप में कौन पहुंचाया 13वीं सदी में? तो वह जो है पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति था? तो वह था मार्को पोलो। कौन पोलो? तो मार्को पोलो। 50 में कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? जर्मनी में हुआ था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, और दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स का भी जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, याद रखिएगा। हाँ, आगे कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है क्या है? अनवीकरणीय, जो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा बार प्राप्त नहीं होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो वह जो है जलोढ़ मिट्टी है। कौन है?
जलोढ़ मिट्टी। मरुस्थलीय मतलब होता है बालू, बालू पर जल से कुछ नहीं होगा। जैसा कि रेगिस्तान, राजस्थान में सबसे बड़ा अपना भारत में रेगिस्तान कहाँ है? तो राजस्थान, याद रखिएगा कहाँ है? राजस्थान। ये भी बात याद रखना है। 53 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? तो रबी के आगे जो माना सो चना, एकदम चना एकदम मार दीजिए, चना गेहूँ ये सब हो गया रबी फसल। चलिए चावल जो क्या है खरीफ फसल में आता है, क्योंकि उसमें खरी निकलता है। एकदम हमारे प्यारे लाल, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो नए लोग हैं सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके घंटा को एकदम टंटना देंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इसका जो है बैक वाला जो 2 चैप्टर है, 2 मॉडल पेपर है, वो जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। और साइंस का भी मॉडल सेट और मैथ का भी दे दिया गया है। आप लोग को जो इच्छा करेगा वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए कह रहा है क्या, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो जो कपास को जो है उजला सोना, पीला सोना किसको? तो जूट को। ठीक है, हाँ जूट को। तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। किसको कहा जाता है हमारे प्यारे दोस्त? तो कपास को, याद रखिए। पीला सोना जूट को। चलिए आगे की ओर। फलता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फलता विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हाँ। आगे की ओर 56 में पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप उड़ गया। इंदौर पतन किस राज्य में है? तो इंदौर पतन जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? इंदौर। नाम से पता चला है कि तमिलनाडु को होगा। इंदौर नाडु। 58 में कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो है टोटल जो है 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने डाक क्षेत्रों में? 8। चलिए आगे की ओर। 59 में अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? मतलब अस्तर रंजन विधि जो है उसमें नीला रंग से हम लोग क्या चीज़ को दर्शाते हैं या दिखाते हैं? तो वो जल को हम लोग दिखाते हैं। पता होगा कि जल के कारण हम लोग को नीला दिखाई देता है। 60 में मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मैदान आप लोग जानते होंगे, मैदान मतलब पैखाना नहीं हमारे प्यारे दोस्त। मैदान मतलब जगह भूमि। तो वो पर्वत क्या, सॉरी वो जो है हरा रंग से, ठीक है, मैदान को, क्योंकि घास उस मैदान में, हरा घास मैदान में रहता है। हाँ चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते रहें और अपने भाई के साथ शेयर करते रहें। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया? तो हम क्या बताए थे? पंचायती राज व्यवस्था मार देना है। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ हुआ था? तो पंचायती राज राजस्थान, तो राजस्थान, याद रखिएगा। और आरक्षण जो है महिला के जब भी कहेगा तो पंचायती राज एकदम आँख खोल कर मार देना है। क्या खोल कर मारना है? आँख खोल करके मार देना है। आगे की ओर 62 में करें सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो है हमारे प्यारे दोस्त वो है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। यह जो है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बनने की कोशिश में सांप्रदायिक हो जाता है। सांप्रदायिक मतलब धराम धरूम मतलब कटा ओल मतलब मरा ओल मतलब समझबे करते भागा ओल। चलिए आगे की ओर। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज। तो जहाँ पर क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार, जाति के अनुसार जब भी क्षेत्र बढ़ता है समाज, तो वहाँ पर साझेदारी, जैसा कि बिहार में देखते हैं गठबंधन के सरकार और डबल ट्रेन के सरकार, एकदम आप लोग समझबे करते होंगे। 64 में संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो है एक दल के नहीं होता है, बहुत दल के होता है। कला कि कैसे कहिएगा सर जी? कैसे? तो संगे चलेंगे, अब बहुत आदमी रहेंगे तब ना संगे चलेंगे, तो बहुदलीय एकदम। चलिए आगे की ओर। सूचना का अधिकार कथी का? तो सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो 2005। एकदम आँख मूंद कर नहीं चला, आँख खोल कर मार देना एकदम। 2005, हाँ एकदम। हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो ठोकते रहिए, ऐसा ठोकिए कि ठोकाइले रह जाए। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह जो है हमारे प्यारे दोस्त क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना। सप्तदलीय नेपाल में जो है सप्तदलीय लोकतंत्र की स्थापना। एकदम। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बच गया है। दम मारे दम हमारे प्यारे चेला किसी से नहीं कम। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक
व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो वो है अरे ये करके दिखाऊं बहुसंख्य शासन। मतलब अपना सके लोकतंत्र में जो जिसका ज़्यादा संख्या है वही शासन नहीं करेगा, कोई भी कर सकता है। अपना देश में यही नियम बना है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निम्न में क्या करें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो किन मुद्दों पर सफलता पाई है तो वो पाई है बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है, एक साथ व्यवहार करता है। आगे क्या कह रहा है इसे ध्यान दीजिए। 69 में भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। तो भारतीय लोकतंत्र के आप लोग नहीं जानते, हम जनाएंगे। 3 है, 3 है, 3 3 3 चले मशीन, मुखिया जी के टोपी पहना के न छीन। हाँ चलिए देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अपना सके यहाँ ने 31 मार्च को नया साल मनाया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, यानी कि अपन देश के अनुसार। चलिए, अरे हिंदुस्तान किसके नाम पर जाना है, हिंदू है क्या ना। अब्दुल कलाम आज़ाद जी क्या कहे थे कि जब तक हिंदू है तब तक हिंदुस्तान सलामत है, जब हिंदू समाप्त होगा तब हिंदुस्तान भी समाप्त हो जाएगा, यह भी एक प्रलयकारी देश बन जाएगा। चलिए आए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप लोगों को मैं बताया कि गोवा राज्य का। यह कैसे सर जी गोवा, मुंबई का है नहीं होगा, तो हम इसलिए बताएंगे गोवा, इसलिए बताएंगे कि गोवा में सारा विदेशी फंड ये सब जो भी आता है सब गोए में रहता है। तो गोबर थोबर सबसे पैसा वाला है, याद रखिएगा। गोबर थोबर सबसे पैसा वाला, याद रखिएगा। ट्रिक याद करने का। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ का होवत है तो आप लोग नहीं के जानत है, हम बतावत हैं। व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय, मतलब कि सब इतना चीज़ होना जरूरी है वैश्वीकरण में। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ऐसा चलेंगे कि चलते रहेंगे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में आवेदन शुल्क जो है आप लोग नहीं जानते हैं। अरे बड़ा आसान है हमारा प्यारा दोस्त, बहुत आसान है एकदम, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। 1 रुपया नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब 1 रुपया नहीं। गरीब गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। तो देखिए, गरीब गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, रैगनर नर्क्स के। नर्क्स यानी कि नर्क याद रखिए। गरीब गरीबी को जन्म देता है कौन कहेगा, नर्क के आदमी न कहेगा। अरे भैया, गरीब जो है ना अमीरी को जन्म देता है, ऐसा नहीं को बेटा को जन्म देता है न कि झोपड़िया में अगर चिंगारी एकदम। आप लोग भी वही ना है, झोपड़िया में एगो चिंगारी है। आप लोग जब भी चाहिएगा तब आप लोग चिंगारी का रूप धर सकते हैं। चिंगारी से समझ में करते तूफान, तूफान से तूफान, तूफान से तूफान, एकदम समझ में करते भर दीजिएगा। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, क्या होती है। तो विकसित राज्यों में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऊंची होती है। चलिए 76 में अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, कौन है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो आधा सरकारी है आधा वित्तीय है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एकदम। बांग्लादेश क्या करे, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यह वो प्रथम व्यक्ति है बांग्लादेश के। चलिए 78 में क्या कर रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ तो 1989 में। जवाहर रोजगार भी कहेगा तो 1900 मार देने का एकदम प्यारे चेला से एकदम। हाँ एकदम, 1 मिनट, क्या करा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हो जाएगा। ठीक है, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में। चलिए आगे की ओर। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव था, मैं अभी अब 80 की ओर हम लोग आ गए हैं। फिर से मैं बताता हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे ज़रूर आप लोग देख लेंगे। मैथ का मॉडल पेपर देखिए, या फिजिक्स साइंस का देखिए, या आप लोग सोशल साइंस का जो है अभी जो बैक वाला जो है 2 वीडियो 2 अपलोड हो चुका है, 5 और 4, वो भी आप लोग नीचे देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का था, इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे यानी कि दलदल के नीचे जब कोई व्यक्ति दब जाता है तो उसका पता हम लोग कैसे लगाते थे, इंफ्रारेड कैमरा से। 80 में क्या करा, बाढ़ के समय निम्नलिखित किस स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर, कि गांव के बाहर जाना चाहिए, कि जहां ऊंची स्थान मतलब कि जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, कि खेतों में भाग जाना चाहिए।
तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग को लिख करके आंसर लिख करके कमेंट करना है कि ऊंची भूमि या गांव के बाहर या जहां उसी स्थान पर कि खेतों में ही रहना चाहिए। तो ये आप लोगों को कमेंट करना है। कमेंट में सभी को रिप्लाई देता हूँ कमेंट पर। आप लोग 100% कमेंट करेंगे और आप लोग को मैं जो भी कहता हूँ आप लोग पूरा यदि उसका डिटेल देखते हैं तो आप लोग को 100% 80 में 80 कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, 80 में 80। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम अगले दिन 6:10 पर। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। एक लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।